विष्णुनगर राज्य पर एक विकट समस्या आन पड़ी थी। महाराज विश्वरूप और महारानी संघमित्रा को एक डायन ने अपने जादू से कैद करके राज्य को अपने अधीन कर लिया था। अपने जादू से वो डायन महल को समुद्र के बीच ले गई थी ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए। राज्य के पास आने वाले वन में 5 जादुई भाई रहते थे जिनके पास अद्भुत ताकतें थी। पहला भाई रूपधर किसी का भी रूप धर सकता था। दूसरे भाई विद्युत के पास वज्रपथ की शक्ति थी। तीसरा भाई पशुपतिनाथ किसी भी जानवर से बात कर सकता था। चौथा भाई राम एक अव्वल दर्जे का धनुर्धर था। पांचवा भाई चूहालाल अपने आकार को चूहे की भांति छोटा कर सकता था। रूपधर भैया, क्या आपको कोई युक्ति सूझी जिससे हम उस महल के अंदर घुस सकें? भाइयों, अभी तक तो मुझे कोई युक्ति नहीं सूझी। अरे यह कौन है? आओ चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? मैं उस डायन की बहन हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तो तुम हमारे पास क्यों आई हो? राज्य पर कब्जा तो हम दोनों ने मिलकर किया था, पर उसने राज्य तो हड़पा ही हड़पा, साथ में मेरी शक्तियाँ भी हड़प ली। मतलब वो डायन और भी ताकतवर हो गई है? हाँ, उसे ताकत का बहुत लालच है। उस डायन को हराने में मैं तुम भाइयों की मदद करना चाहती हूँ। उस डायन का सारा जादू उसकी छड़ी में है। पर हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? पशुपति, तुम्हारे पास तो जानवरों की शक्ति है, क्यों ना तुम बड़ी मछलियों से बात करो और हम उसके सहारे महल तक पहुँच जाएं। हाँ, वो तो हमें भी पता है, पर हम महल में प्रवेश कैसे करेंगे? मुझे महल का एक खुफिया मार्ग पता है, जिससे हम सीधा उस डायन के कक्ष तक पहुँच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। क्यों भाइयों, क्या कहते हो? तुम्हारी युक्ति तो बहुत अच्छी है, पर तुम उसकी छड़ी को खुद भी तो हड़प सकती हो, और हमारा नाम तुम्हें कैसे पता? भाई, मुझे ऐसे किसी पर भी विश्वास करना उचित नहीं लगता। क्या पता ये उस डायन का ही कोई जाल हो। भैया, आपको तो हम ज्ञान मंदिर कहते हैं, पर जो युक्ति इसने हमें पल भर में सुझा दी, आप तो अभी तक नहीं सोच पाए। 2 दिन बाद अमावस्या है। उस दिन वो एक भीषण हवन करेगी, जिसके बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। हमें जो भी करना है वो जल्दी करना है। चलो अच्छी डायन, हमें उस डायन तक ले चलो। ये क्या कर रहे हो भैया? क्या? कुछ नहीं, चलो भाई। मछलियों, ओ मछलियों, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी मदद से इस राज्य को उस डायन से बचा सकती हो। क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम हमें सिर्फ महल तक ले चलो, बाकी हम संभाल लेंगे। हम तुम्हें ले चलेंगे, पर हम तुम्हारी सिर्फ एक ही बार मदद कर सकते हैं। अगर उस डायन को पता चला तो हमारा पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। ठीक है। तो आ गए 5 भाई। इनमें से रूपधर किसका नाम है? मेरा नाम है। तुम यहाँ आओ। अरे ये क्या है? डायन, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। ये तुम अच्छा नहीं कर रही है डायन, छोड़ दो हमें। क्यों छोड़ दो तुम्हें? हाँ, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो ना, और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, कभी नहीं। ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब मुझे तुम्हारे भाई रूपधर ने पहले ही बताया था। उसने कबूतर के सहारे मेरे तक पहले ही चिट्ठी भिजवा दी थी। भैया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम हमें पकड़ नहीं सकती हो डायन। मैं अपनी बिजली की ताकत से इस कहर को नष्ट कर दूंगा। भागकर जाओगे कहाँ? महल के सारे दरवाजे बंद हैं। अब हम क्या करेंगे? रुको भाइयों, मैं अभी इस द्वार को अपने बाण से भेद देता हूँ। भागकर जाएंगे भी कहाँ? मछलियाँ हमारी मदद नहीं करने वाली। अब क्या करेंगे हम लोग? घबराओ मत दोस्तों, वहाँ से भागते समय मैंने उस डायन की जादुई कालीन चुरा ली थी। बस वो लाल किताब नहीं चुरा पाई।
उस लाल किताब में डायन के सारे राज छिपे हैं। चलो चलो। ये ज्येष्ठ भ्राता ने ठीक नहीं किया। बड़ा भाई होकर को इतना बड़ा धोखा देता है क्या? जिस पर वो भरोसा ना करने को कह रहा था, आज उसने ही हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं, हम उस डायन के पास अवश्य जाएंगे। आज रात हम पुनः महल में प्रवेश करेंगे। ये लो लाल किताब है। लगता है अच्छी डायन इसी किताब के बारे में बात कर रही थी। कौन है वह? कौन है यार मेरे महल में? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो रहा है? बिजली की ताकत काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये गैर दुगनी ताकत से बना है, समझे? दोगुनी ताकत। अगर ये दुगनी ताकत है तो अब हमारी दुगनी ताकत भी देख लो। भाई, मैं अग्नि बाण चलाता हूँ, तुम बिजली की शक्ति लगाओ। अब हमारे पास सिर्फ रात के 12 बजने के पहले तक का समय शेष बचा है। कल सूर्योदय के बाद डायन को हराना नामुमकिन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस बार भले ही हम उस डायन से बचकर आ गए, पर अब वो डायन और ताकत से हमें बांधने की कोशिश करेगी। क्या पता इस बार हमें वो सच में बंदी बना ले। भाई, मुझे इस किताब में उस डायन की कमजोरी मिल गई। हाँ, क्या कमजोरी है भाई उस डायन की? जल्दी बताओ बताओ। हमें डायन की सारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों को एक हरे पत्थर को अर्पित करना होगा। भाई, उस दिन मैंने उसके कमरे में वो हरा पत्थर भी देखा था। चलो भाई, हम चलते हैं। नहीं दोस्तों, तुम रहने दो। अगर पत्थर लाने की बात है तो वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर वो पत्थर ले आओ। ये लो छोटी, ध्यान से पत्थर ले जाना, वरना अमावस्या का हवन अधूरा रह जाएगा। जी दीदी, ये रहा वो पत्थर। चलो भाइयों, हम इस पत्थर को अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। क्या मतलब? ये पत्थर दीदी की ताकतें बढ़ाने वाला है और ये किताब भी नकली किताब है। मुझे दीदी नहीं तो तुम लोगों के पास भेजा था। चलो अब दीदी के पास। आ गए मेरे 4 बुद्धू। 4 नहीं, 5 बुद्धू। हाँ बुद्धू, 5। अब हमें रूपधर की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो मैं सुबह सजा दूंगी। चूहेलाल पहरेदार सो गए हैं, तुम जाकर चाबी ले आओ। मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है भैया, सब आप ही के कारण हुआ है। एक बार कोशिश तो करो। अरे, मैं छोटा हो सकता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उस पत्थर को मैंने पहले ही बदल दिया था और असली किताब ये है। तो आप महल के अंदर घुसकर ये सब कर रहे थे? हाँ छोटे, हाँ, इस किताब में उस हरे पत्थर से डायन की शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा ही लिखा है। डायन को हराने के लिए हमें पहले उस हरे पत्थर को नष्ट करना है और पल भर के अंदर ही हमें उस छड़ी को नष्ट करना होगा, नहीं तो डायन के पास नई छड़ी आ जाएगी। उस हरे पत्थर को नहीं, इस हरे पत्थर को। भैया आप कमाल हो। भैया, इसके बाद का पन्ना किसी ने फाड़ दिया है। वो ऐसे ही है भाई, उस पर ध्यान मत दो, अब आएगा मजा। भैया की जेब से ये क्या गिरा? भैया, इसके बाद का पन्ना किसी ने फाड़ दिया है।
वो ऐसे ही है भाई, उस पर ध्यान मत दो। दीदी एक बार छड़ी देना। हाँ छोटी, ये ले। हाँ हाँ ले लो ले लो। इस छड़ी को नष्ट करते ही मेरे पास नई छड़ी आ जाएगी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असली हरा पत्थर हमारे पास है। भाइयों, नष्ट कर दो हरे पत्थर को। बचाओ, कोई है? हमें बचाओ, बचाओ। पत्थर के टुकड़े करने के बाद जो छड़ी को अपने हाथ से तोड़ेगा उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। भैया भैया, आपने ये क्या किया? भैया आपने ये क्या किया? राज्य चलाने के लिए तो ऐसे कई बलिदान देने होते हैं भाइयों। क्या मतलब भैया? मेरे पुत्रों, तुम सभी बहुत नटखट थे। तुम में सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई ही समझदार था, इसलिए मैंने तुमको वन में बड़ा होने भेज दिया था, ताकि तुम अपनी जादुई ताकतों का सही इस्तेमाल करो। पिताजी, मैं नहीं रहा तो क्या आपके 4 बेटे अब आपका राज्य अच्छे से संभालने के लिए तैयार हैं? पिताजी, मेरे भाई अब बिल्कुल तैयार हैं।